अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो भाई यहाँ पे जो है सुबह का टाइम हो गया था। अच्छा, सुबह क्या थी, आज जो है सुबह हमारी हुई है थोड़ी सी देर से। उसकी क्या वजह थी, क्योंकि इबाद की जो है ना रात को तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी, जिसकी वजह से मुझे सुबह 8:30-9 बजे तक जो है ना इबाद के साथ जागना पड़ा। और माओं को ही जो है ना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो माओं की से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही चिपकते हैं। तो बस यही वजह थी। और अभी जो मैं ड्रिंक पी रही हूँ ये वही ड्रिंक है जिसकी मैं फुल डिटेल रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ कि किस तरीके से बनती है, कैसे पकती है। और इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं, ख़ासतौर पर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल करना है, जिनको अपना वेट लूज़ करना है, और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद है। तो खैर मैं सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे होते थे तो मैं स्कूल जाने के बाद जो है ना पी लेती थी। 2 चम्मच बस पीने होते हैं और उसके बाद फिर आधे पौन घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। लेकिन अभी क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं, बच्चों के स्कूल ऑफ हैं, तो बस जब भी आँख खुलती है, जब सोकर उठती हूँ ना, तो 2 चम्मच वैसे ही पी लेती हूँ और फिर आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता कर लेती हूँ। और मैंने ये ड्रिंक जो है रमज़ान से पहले बना कर रखी थी, लेकिन माशाल्लाह से अब तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक है। और आप इसको 6 से 7 महीने आराम से ईज़िली जो है फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बस मैं नाश्ता बना ही रही थी तो नीचे से मज़ेदार सा मछली का सालन मेरी सास ने बना के भेज दिया था। और एक रात पहले का जो है कढ़ाई था, चिकन कढ़ाई, तो बस मैं इसको भी गर्म कर लूँ तो हमारा मज़ेदार सा ब्रंच जो है वो रेडी हो जाएगा और हम लोग बस वो कर लेंगे। क्योंकि ये नाश्ता प्लस खाना हो रहा था। दरअसल ये टाइम जो था ये दोपहर के खाने का ही था, लेकिन हम लोग क्योंकि देर से उठे थे, ये बात की वजह से ये सारी रात जगाया है उसने ना, उसको सुकून ही नहीं मिल रहा था, सारी रात इतना बेचैन रहा था। फिर बार बार उसको बुखार चढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तो बस ऐसा कभी होता है इंसान की लाइफ में, जो है अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते करते जो है बस सारा अपने लम्हातों को गुजारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो वक्त हमारा गुजार देता है ना, वो वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। और हदीस में भी यही कि जो वक्त आ रहा है ना, यानी कि जो वक्त हम जी लेते हैं, जो वक्त गुजर चुका है, वो वक्त ज़्यादा हमने अच्छा जी लिया है, और आने वाला वक्त जो है ना वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो मुझे तो खुद ऐसा लगता है कि जब हम बचपन में छोटे थे तो वो वक्त बहुत ही ज़्यादा कोई हसीन होता था, फिर उससे बड़े होते रहे तो वक्त फिर थोड़ी चेंज होता रहा, लेकिन उसकी तलखियाँ जो होती हैं वो बढ़ती रहीं। और ऐसे ही अब भी हो रहा है कि आप दुनिया में अगर चारों तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमने जो पिछले दिन अपने गुजार लिए ना वो ज़्यादा कहीं बेहतर थे बानिस्बत आने वाले दिनों के। तो बस अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करते रहें। कभी भी अल्लाह पाक से मायूसी जो होती है वो गुनाह है। मायूसी जो है ना, अगर आप मायूसी के ऊपर आ जाओगे तो समझ लें कि आपने तमाम जो है ना आप उसमें फिर कुफ्र की तरफ भी आप जा सकते हो, क्योंकि आप अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हो रहे हो। तो कभी भी अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना हो। बच्चे अगर बीमार होते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है, अंदर से दिल भी दुखता है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक ने अगर औलाद दी है तो वही उनकी हिफाजत करेगा और वही जो है उनको बेहतर से बेहतरीन जो है रख सकता है। बस यही जो है ना इंसान का एक पुख्ता यकीन होना चाहिए। अच्छा, मैं जो ऑमलेट खाना पसंद करती हूँ ना उसमें मैं थोड़ी सी प्याज डालती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्ची होती हैं, और एक चीज़ इसमें वो जाती है जिस पे मुझे हमेशा डांट पड़ती है अपने हस्बैंड से। वो क्या होता है, वो होती है लाल पटना मिर्च, थोड़ी सी मैं तोड़ के डालती हूँ। तो अक्सर जो है ना मुझे हस्बैंड से इसी बात पर डांट पड़ जाती है कि तुम लाल मिर्च का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों करती हो। लेकिन मुझे बचपन से आदत है, मैं मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा खा रही होती हूँ। वैसे कोशिश मैंने अब काफ़ी ज़्यादा हद तक कर दी है कि मैं थोड़ा कम ही मिर्चों का यूज़ करूँ। लेकिन ऑमलेट जो है ना मुझे थोड़े से जायके वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं ऑमलेट ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ। कभी कभार खाती हूँ तो भाई इसको थोड़ा चटपटा बना के खाती हूँ, तो खैर चलता है कभी कभार। लेकिन डांट पड़ती है तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा होता है। खैर वो भी मेरी अच्छाई के लिए मुझे बोल रहे होते हैं। तो ये फ़ायदा होता है थोड़ा सा हस्बैंड के बड़े होने का ना, कि समझाते रहते हैं। तो अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के रिश्ते को एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छा बनाया। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को कोई बात समझाएं या कोई बात किसी बात से रोक रहे हैं तो मतलब जो है ना उसको जलील करने का नहीं होना चाहिए। बहुत तरीके से प्यार और तहम्मुल से जो है ना बात को समझाना चाहिए कि अगर आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो उस गुस्से में भी आपका जो प्यार है वो लग रहा हो, तो सामने वाला फिर समझ भी जाता है और उस बात को एग्री भी करता है। वरना अगर आपका मकसद सीधा और सामने वाले को सिर्फ जलील करने का ही होगा तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो घर जो है वो जंग का मैदान बन जाता है। तो अल्लाह पाक खैर सबके घरों में खुशियाँ रखे और सबको अपने रिश्ते अच्छे तरीके से निभाने की जो है वो तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आएगा तो खुद ले जाओ आराम से, घबराटी। ये बात दिखाना बेटा, बात की जो ना इसको अंदर करो पहले। तो ये हींग डाली हुई है, दिखाओ उधर फेस पे दिखाओ एक सेकंड। ये इसके हो रहे ना पूरे फेस पे इसके ये हो रहे हैं अभी। अब बताओ नहीं बेटा ऐसी का भाई कर रहा होगा ना, हो जाओगे सही, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप भी अपना बर्गर फिनिश कर लो बस, ठीक है, हो जाओगे सेट। दिखाओ उधर, हो जाएगी तब सेट।
तो ये बात को जो है ना अचानक से चिकन पॉक्स हो गई थी। 3 दिन इसको हाई फीवर रहा था, लेकिन पता नहीं लग रहा था कि मसला क्या है। और 3 दिन के बाद जो है ना फिर ऐसा लगा कि भाई कुछ मसला हो रहा है। फिर जब डॉक्टर के लेके गए और फिर ख़ुद भी जब देख लेते तो घर में अम्मी ने कहते थे कि हाँ इसको ये मसला हो रहा है। क्योंकि जो ना इसका हर तरह के बच्चे का अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और ये दवाइयाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी, जिसमें कोई ख़ास नहीं दी जा रही होती, बस ताकत का एक जो है ना मैं ड्रॉप्स दे रही थी, बाकी पैराडोल है फ़ीवर के लिए और कुछ एंटीबायोटिक वगैरह, लेकिन इसमें कोई ख़ास कोई चीज़ दी नहीं जा रही होती, क्योंकि ये एक अपना टाइम पीरियड पूरा करती है और ये फिर माशाल्लाह खुद ही सेट हो जाती है। बस इसमें थोड़ी जो होती है एहतियात होती है, तो बस वो एहतियात जो वो कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करने वाला है और अल्लाह पाक बस सबकी औलादों को महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस यही वजह थी जो मैं एक रात पहले जागी थी और सारी रात जो है ना इबादत को काफ़ी ईचिंग होती रही। लोशन डॉक्टर ने लिख के दिया है, एक क्रीम है जिसको लगाना होता है दानों पे, उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होती है तो वो तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो सारी रात इसके बाद ईचिंग रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी जो है बेहतर जो है ना बता रहा था कि मम्मा अब ठीक है। तो बस यही वजह थी इबादत की तबीयत की कि रात भर जो है ना हम लोग जागते रहे। ख़ासतौर पर मैं सुबह 9 बजे सोई थी, 8:30 9 तो मुझे बज गए। तो बस रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। शाम का वक्त हो गया है और अभी मैं डिनर बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ बाहर। तो आज आप लोगों को जो मेरी कुकिंग है वो काफ़ी मुख्तलिफ सी लग रही होगी करते वक्त, भाई ये कहाँ पे खाना पका रही है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे ये सेटअप इस तरीके से रमज़ान का हुआ है, तो मैंने इस बार जो है ना हटवाया नहीं है, क्योंकि हमारे गैस की लोड शेडिंग हो जाती है 12 बजे के बाद मुकम्मल तौर पे। गैस इतनी सी भी नहीं आती कि आप जो है ना दूध तक उबाल लो। तो मैंने कहा चलो एक ऑप्शन है, जगह बड़ी है, एक पैसेज है, तो मैंने कहा चलो ये कर दूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मेरी मजबूरी भी है और ये कि अच्छा लगता है। देखिए हवा कितनी प्यारी सी आ रही है, मैंने भी फ़ैन ऑन नहीं किया हुआ, फ़ैन मेरा ऑफ है, लेकिन हवा इतनी प्यारी आ रही है। लेकिन जब मैं स्टोव अपना ऑन करूँगी तो फिर मैं गेट बंद कर दूँगी सामने वाला। लेकिन जो है ना बाहर काफ़ी सुकून मिल रहा होता है। अगर मैं बाहर कभी चाय वगैरह बना लेती हूँ ना तो अच्छा लग रहा होता है। अंदर किचन मेरा इतना कोई घुट रहा है, इतनी कोई गर्मी हो रही है, इतनी सफोकेशन हो रही है किचन के अंदर, तो बाहर कुकिंग करना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो खैर अक्सर मेरी अब जो कुकिंग हो रही है छुट्टियों में बच्चों की खासतौर पर वो शाम के वक्त हो रही है, क्योंकि दिन में लोग सो कर देर से उठते हैं, फिर लोग के नाश्ते वगैरह चलते हैं, फिर लोग पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हस्बैंड भी घर में दोपहर में नहीं हो रहे होते, तो शाम में आते हैं सब, बच्चे भी हस्बैंड भी, तो फिर ये होता है गरम गरम खाना उसी वक्त बन जाता है और उसी वक्त सब खा लेते हैं ना, तो अच्छा लग रहा होता है। और ये देखें मेरी टेलर ने पता नहीं क्या सीरीज बनाई है, ये मुझे किचन में काम करने में कोई इतना परेशान करती है कि कौन सा पता नहीं ये फैशन दिया है, मुझे तो समझ से बाहर है। क्योंकि जिस तरह हम किचन में काम करने वाली हाउस वाइफ्स होती है ना, उनको ये वाले जो वो होते हैं ना, ये समझ में नहीं आता मेरे कुछ भी। तो खैर फिर मैं क्या करती हूँ कि मुझे इसको मोड़ना पड़ जाता है, पूरा इस तरीके से फोल्ड करना पड़ जाता है। बहरहाल अभी तायरी बनाऊंगी, क्योंकि जहांगीर की फरमाइश हो रही थी, काफ़ी दिन से कह रहा था मम्मा आलू की तायरी बनाए, तो मैंने कहा चले आलू की तायरी, उसको आजकल बड़ी पसंद आ रही है, इसलिए मामी से भी अपनी फरमाइश करके बनवाई थी और आज मुझसे भी कह रहा है कि मम्मा वो येलो वाली राइस जो बनाती है ना वो बनाती है। मैं कहा अच्छा वो तायरी कह रहे हो तुम, तो चलिए जी बनाते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी होगी, साथ साथ बातें भी होंगी और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने आज क्या क्या बनाया। सबसे पहले लेकिन ज़रूर बताना आप लोगों को कि मेरा ये जो टेम्परेरी जो किचन है, किचन तो मेरा अंदर है, आप लोगों को पता है सुबह मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह अपने अंदर वाले किचन में ही बनाया था। लेकिन ये जो टेम्परेरी मेरा किचन है, ये बताइएगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। हवादार किचन है ये मेरा क्योंकि बच्चों का मुझे पता है अभी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं। अंदर सारे एक साथ बैठे हुए हैं और कंप्यूटर खेल रहे हैं। अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की, बड़ी कोई मस्तियाँ छाई हुई हैं, सिर्फ ट्यूशन जाते हैं और फिर उसके बाद कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि बाहर तो ये लोग निकल ही नहीं सकते, घर में ही होते हैं। साथ साथ ये कहाँ काम भी करवा लेते हैं। जहांगीर अक्सर मेरे साथ ज़्यादा काम करवा लेता है और इबाद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप लोग उसको खास अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो ये जो स्टोव है मेरा, ये एलपीजी का है और ये ख़ास सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिलेंडर जो है मैंने नीचे करके रखा हुआ है। वैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ख़तरनाक नहीं होता, डेंजरस नहीं है, तो ये इतना डेंजर नहीं होता है क्योंकि खुली जगह पे रखा हुआ है और सिलेंडर जो है इस्तेमाल करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो लोग इस्तेमाल नहीं करते तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन इतनी डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि मुझे ये और चीज़ ज़्यादा जो है सेफ़ लगता है। तो गैस नहीं होती तो कब तक आप बाहर का खाना खाओगे, फिर ये होता है कि यार आप घर में खाना पकाओ और घर का ही खाओ। तो यहाँ पे बस मैं तायरी बना रही थी और सिंपल मैं किस तरीके से बनाती हूँ, प्याज जो है ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी और उनको मैंने जो है रफली इस तरह से लंबाई में काटा था और लाइट ब्राउन कर लिया था। बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक पे नहीं आए ये, वरना जो है ना फिर वो अच्छा जायका नहीं आता और चावल भी जो है आपके थोड़े से ब्लैक से बनते हैं।
और उसके बाद गरम मसाला जो है वो ऐड कर देना है, जिसमें दालचीनी के मैंने 2 टुकड़े ले लिए थे, 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली थी और 3 से 4 जो है लौंगे थी और 4 से 5 जो है काली मिर्चें थी और 1 तेज़पत्ता था, वो भी मैंने शामिल कर दिया था और ज़ीरे का जो चम्मच था वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हम ऑयल के अंदर जो है सौते कर लेंगे। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो इंशाल्लाह बस मैं रात में जाके अपने हस्बैंड के साथ जो है अदरक लहसुन लेकर आ जाऊँगी और फिर घर में पीस कर जो है आराम से एक जार भर के रख लूँगी। और ये जो अदरक लहसुन है ये तकरीबन रमज़ान का पिसा हुआ था, जो कि अब तक आराम से मेरा चल रहा था। और टमाटर जो है वो मैंने 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे। तो टमाटर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे आप बिरयानी बनाओ या फिर तायरी वगैरह बनाओ, टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर जो है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 1 स्पून ले लिया था। और हल्दी पाउडर था। हल्दी पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि तायरी जो होती है वो थोड़ी सी येलो अच्छी लगती है। अगर कम येलो बनती है तो वो मुझे नहीं अच्छी लगती। बहुत से लोग वाइट भी रखते हैं तायरी को, लेकिन मुझे येलो पसंद है। और नमक जो है हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। और ये तमाम मसाले जो है मैं दश्त के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी, ढककर जो है ना मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए रख दिया था। 5 से 6 मिनट के बाद जो है मैंने शामिल कर दिए इसमें दही, और मसाले को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी ताकि कच्चापन भी निकल जाए और टमाटर जो है ना वो मोटे मोटे से ना आए, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक मसाला भुन रहा है तब तक मैं आलू की कटिंग कर लूँगी। और ये बात जो है ना, अच्छा बच्चे जो है ना बीमार होते हैं तो माओ को बड़ा ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि माओ के पास आकर जो है ना पता नहीं बच्चों के अंदर होता है। अभी हम तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी भी अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तबीयत के हवाले से या कोई भी ज़िंदगी का कोई भी ऐसी बात होती है तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर अम्मी सुन लेंगी ना, अम्मी तक ये बात पहुंच जाएगी तो मेरी वो जो तकलीफ़ है या वो मेरी परेशानी वो बढ़ जाएगी और मेरा दुख जो है ना वो कम हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने ये जो कशिश है ना ये माओ के अंदर रखी है। और मैं होश में नहीं होती थी बच्चे होने के बाद, यानी कि आधी गुनूदगी में होती थी, लेकिन मैं अम्मी का बस हाथ पकड़ के जो ना बस लेटी रहती थी कि मेरा शायद जो दर्द है ना वो मेरी अम्मी को समझ में आ रहा है और ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो रात को भी इबाद जो ना ऐसे ही कर रहा था कि वैसे तो ये अपने बाबा के साथ सोता है और अपने बाबा से ज़्यादा अटैच रहता है, लेकिन जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है तो ये मेरा ही हाथ पकड़ के सो रहा है। हाथ पकड़ के बस इसको मैं जो ना बस चाहिए हूँ। अगर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ जो है ना बस खड़ा रहता है, मुझसे बातें करता रहता है। तो मैं कहती हूँ यार माँ वाकई कितनी बड़ी नेमत होती है और अल्लाह पाक ने कितनी जो है ना खूबसूरती इस रिश्ते में रखी है। तो बस ये मेरे साथ साथ बैठा हुआ था और मैं इससे बातें कर रही थी। थोड़ा सा मैंने कहा चलो तुम अपनी बुक लेकर आओ, मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़ा देती हूँ। तो फिर ये कलरिंग करने बैठ गया था, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा ज़बरदस्ती नहीं कर रही अभी। तो जब इंशाल्लाह ताला ये बात बिल्कुल अच्छा हो जाएगा तो फिर रूटीन पर अपनी आ जाएगा और फिर इसको इंशाल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी काम जो है माशाल्लाह ज़िम्मेदारी से कर लेता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू जो मैंने अभी काटे थे, और तकरीबन ये हाफ़ kg करीब आलू हैं, क्योंकि नीचे से मेरी जेठानी के बच्चे भी आए हुए हैं तो आलू मैं थोड़े ज़्यादा ही डाल रही हूँ। मैं कहा चलो सब बच्चे एक साथ खा लेंगे, और आलू जो है ना वो बच्चे ज़्यादा मांगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि आलू जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से गल जाएँ, और एक भाप में ही जो है ना ये गल गए थे, क्योंकि नया आलू था तो बहुत जल्दी गल गया था। और 3 शामी कबाब रखे हुए थे, बस ये ख़त्म ही हो गए, क्योंकि ईद पे जो बनाए थे ना मैंने शामी कबाब ये तब के ही रखे हुए थे। अब इंशाल्लाह ताला नए बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को रेसिपी भी दे दूँगी, क्योंकि वैसे मैंने दे रखी है, लेकिन मैं हर दफ़ा ही जो ना ट्राई करती हूँ कुछ नया। तो अभी भी सोच रही हूँ कि शामी कबाब कुछ मुख्तलिफ अंदाज में बनाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं यहाँ पर चावल ऐड कर रही हूँ और पानी मैंने ऐड कर दिया है। पानी का हिसाब हमेशा यही होता है मेरा कि जितना मैं चावल लेती हूँ उससे डबल पानी ले लेती हूँ। तो कभी भी पानी जो है ना ज़्यादा नहीं होता, और ना ही जो है इसमें फिर नमक वगैरह का जो है मसला होता है। नमक जो है वो इतना होना चाहिए कि जब आप टेस्ट करो उसका पानी डालने के बाद तो वो ज़बान पे हल्का सा लगे, और फिर वो जब पानी खुश्क होता है, जब ड्राई होता है ना, फिर वो बैलेंस में आ जाता है। तो ये एक निशानी है जो अम्मी ने बहुत पहले मुझे बताई थी, तो जिसको मैं अब तक फॉलो करती हूँ, और माशाल्लाह से चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं मेरे। तो अभी जो है ना बस यहाँ पे एंड के अंदर हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दूँगी और हरा धनिया काट के डाल दूँगी, और इसको बस मैं जो है पानी खुश्क होने तक जो है पका लूँगी अच्छे तरीके से। तो पुलाव हो या फिर तायरी हो, कुछ भी हो ना चावलों में, और अगर रायता साथ ना हो तो काफ़ी अधूरा सा लगता है। तो रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए दही के अंदर शामिल कर रही थी मिर्च पाउडर, और ये चिल्टन प्योर का। अगर आप लोग इसको भी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। 10 गुड़िया कोड के साथ आपको जो है डिस्काउंट ही मिल जाता है।
और थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया था, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी थी पिसी हुई जो होती हैं, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो बहुत ही यम्मी सा रायता तैयार हो जाता है। शामी कबाब भी मैंने यहाँ पे निकाल दिए थे और अब बस खाना लगाएंगे और खाना खाएंगे। नीचे से बच्चे आए हुए हैं तो काफ़ी जो है अच्छा लगता है सब एक साथ, क्योंकि दस्तरखान पे जितनी रौनक होती है ना उतने ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इबाद के खाने का जहाँ तक है ना, तो इबाद को कोई भी चीज़ मना नहीं की डॉक्टर ने, बस फ्राई चीज़ों से थोड़ा सा जो अवॉइड करने को बोला है। लेकिन खाने में उसको हर चीज़ जो है ना बोली है कि भाई चावल भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, बस इसको जो है थोड़ी सी फ्राई चीज़ें अभी फ़िलहाल एक आध दिन ना दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस ये था। और बच्चे जो है वो खाने में थोड़ा सा तंग करते हैं, ख़ास तौर पे जब तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तो बस आप लोग भी ख़ास अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, ख़ास तौर पे इबाद को भी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को खाना निकाल के दे रही थी और अपने लिए भी प्लेट जो है वो मैं बना लूँगी एक। अच्छा, शामी कबाब का ये कि बच्चे जो है ना वो इतना ज़्यादा शौक से नहीं खा रहे होते हैं चावलों में डाल के, हम बड़े बड़े ही ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो बच्चों से मैं पूछ रही थी तो सब ने मना कर दिया था, फिर मैंने एक शामी खुद ले लिया था, एक मेरे हस्बैंड ने ले लिया था और एक बच गया। तो कोशिश करूँगी कि अपने व्लॉग जो है वो मैं अपलोड करती रहूँ, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो गई जब से बात की तबीयत ख़राब हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि घर के काम मज़ीद और ज़्यादा बढ़ गए और मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों की तबीयत सही नहीं रहती ना तो बस बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये बात को खाना खिलाने की बहुत मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने नहीं खाया था और काफ़ी लेट नाइट इसने बस थोड़ा बहुत खाया था और फिर ये सो गया था। तो बस मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।